वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तीन चार किस्म की अर्थ फॉल्ट रिले आपको देखने को मिलती है और लिटरेचर में मिलती है, तो मैंने सोचा कि मैं इकट्ठा ही उसको एक जगह जमा करके सारों को दिखा दूं ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी अजीब किस्म की मिक्स है। जिस तरह के आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि हर कोई अपने मर्ज़ी से उसमें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। तो मर्ज़ी से नहीं है, बल्कि वो असल में मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ सिस्टम्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पर अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन असल में वो सब एक ही होती हैं। तो मैंने सोचा कि वो मैं उसको आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दूं अबाउट ऑल द रिले। देखिए, एक तो ये नॉर्मल स्कीम जो मैंने सबसे ऊपर शो की हुई है, ये वाली, इस पर लिखा है रेजिडुअल करंट प्रोटेक्शन विथ 3 ओवर करंट प्रोटेक्शन। हर फेज़ में एक एक ओवर करंट रिले लगा दी, रेड येलो ब्लू, और इसका न्यूट्रल बना के सीटी, ये सीटी है, सीटी की सेकेंडरी साइड पे उसको मैंने न्यूट्रल बना के और अर्थ फॉल्ट रिले लगाने के बाद उसको वापस सीटी के न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए, ये जो रिले है इसमें इन तीनों का वेक्टर सम आएगा। जिस वक्त के बैलेंस सिस्टम है तो ये जो तीनों करंट हैं, आई आर आई बी, जो तीनों करंट होंगे ये बैलेंस होंगे। और अगर थ्री फेज का फॉल्ट आएगा तो इनमें से कोई भी रिले ऑपरेट हो जाएगी, दो या तीन जैसा भी फॉल्ट होगा। अगर अर्थ फॉल्ट कहीं पर आएगा तो फिर उस वक्त जो है वो सिस्टम, आपको पता है आर वाई बी जो करंट है वो ज़ीरो आपस में नहीं होंगे। आपने पढ़े सीक्वेंस कंपोनेंट, अनबैलेंस फॉल्ट एट्सेट्रा। तो जो वेक्टर सम होता है तीनों का, वो जब भी ज़ीरो होता है जबकि तीनों वेक्टर बराबर हों। वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि आमतौर पे वो वेक्टर से लोग डरते हैं, आप भी डरते ही होंगे, तो फिर वो उसको नहीं देखते। देखिए, तीनों बैलेंस हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर ये इसका वेक्टर सम निकालूँ तो देखिए इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये दो तीनों का सम ज़ीरो हो चुका है। कब हो चुका है ज़ीरो? जबकि आर वाई, आई आर, आई वाई, आई बी बराबर हैं। तो उस वक़्त ये बराबर अगर हैं तो बैलेंस सिस्टम में जो इनका वेक्टर सम दिखाना है तो आप इस पर एरो बनाएं और लिख दें इक्वल टू ज़ीरो। कब? बैलेंस। बैलेंस, अब ये बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि फॉल्ट नहीं है। बैलेंस का मतलब नॉर्मल भी है, बैलेंस का मतलब ये भी है कि आपके थ्री फेज फॉल्ट आ गया है तो उस वक्त जो है फिर ये बैलेंस है। लेकिन थ्री फेज फॉल्ट नहीं है, और अगर वो फॉल्ट सिंगल लाइन टू ग्राउंड या टू लाइन टू ग्राउंड है या टू लाइन है, लाइन टू लाइन है, तो आपको पता है कि फिर अनबैलेंस करंट आ जाता है, क्योंकि ये बराबर नहीं होते। अब खुद ही देख लें कि अगर ये मैं रेड फेज पे फॉल्ट है और इसको मैं इतना छोटू कर दूं और ये जो ऐसे बड़े बड़े हो, तो आप देखें कि ये क्या हो गया। फिर देखें ना ये, और ये जो है ज़रूरी भी नहीं है इसके बिल्कुल सीध में हो सकता है कि फॉल्ट किस्म का हो कि ये करंट येलो में बहुत ज़्यादा हो जाए, ब्लू में कम हो, रेड में जो है वो बिल्कुल ही बहुत ही कम हो गया हो। तो क्या होगा कि आप जब इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो चाहे एक दूसरे के सामने अपोजिट में हो या ना हो, दोनों कंडीशन हो सकती है। इन दोनों कंडीशन में जो मैंने पहले बताई, अनबैलेंस कंडीशन में एक रिजल्टेंट करंट, एक और इसका रेड और ये जो इसका दोनों का रिजल्टेंट है, ये अनबैलेंस करंट आएगा। अब अगर ये अर्थ फॉल्ट है तो ये अनबैलेंस करंट जो है उसके अंदर ज़ीरो सीक्वेंस भी होगा, और अगर ये अर्थ फॉल्ट नहीं है तो ज़ीरो सीक्वेंस नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव होगा। तो अर्थ फॉल्ट के केस में जब जीरो सीक्वेंस करंट कंपोनेंट आएगा तो फिर ये अर्थ फॉल्ट डिले यहाँ पर ये ऑपरेट हो जाएगी, इसके थ्रू फ्लो होगा। तो ये एक स्कीम हो गई। इसका एक वेरिएशन भी होता है कि देखिए मैंने 3 ओवर करंट शो की है, तो ये देखते हैं कि कहाँ पर 3 ओवर करंट लगाएं और कहाँ पर 2, क्योंकि अगर मैं फ़र्क करो कि एक रिले को यहाँ से गायब कर दूँ, जो मैं इस तरह की स्कीमें इसलिए बनाता हूँ कि मैं चीज़ों को तब्दील कर सकूँ। मैं यहाँ पर एक रिले मैंने गायब कर दी और इसको मैंने डायरेक्ट अगर कनेक्ट कर दिया यहाँ पर तार, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखें ना, अगर एक ओवर करंट में अगर फेस टू फेस फॉल्ट आएगा तो भी दो रिले है, और अगर जो है ओवर करंट और ग्राउंड के साथ होगा तो भी एक ओवर करंट है, वरना अर्थ फॉल्ट रिले है।
और अगर फेस टू फेस है तो कोई तो फेज़ ऐसा होगा ना जिसके अंदर के वो करंट हाई होगा। तो अगर दो फेस पे लगा दी जाए तो तीसरा खुद ही कवर हो जाता है। तो कहाँ पर होता है ये इस्तेमाल इस तरह, यहाँ पर इस तरह इस्तेमाल होता है कि अगर आपका फीडर है 11 kV का तो उस पर आप 2 आयरन करंट एक अर्थ फॉल्ट रिले लगा दें। अब तो मल्टीपल रिलेज एक ही के अंदर होती हैं, मल्टी फंक्शन यानी कि न्यूमेरिकल रिलेज, तो उसके अंदर आप तीनों ही प्रोविज़न होता है। लेकिन अगर आपके पास दूसरी किस्म की रिले हैं जो अलग अलग होती हैं तो फिर उस केस में 2 रिले आपने देखी होंगी लगी होती है, और इसके अंदर ही वेरिएशन होता है 2 ओवर करंट अर्थ वार्ड लें या 3 ओवर करंट अर्थ वार्ड लें। लेकिन फ़र्क करो कि ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर आपको लगाना है 11 kV साइड पे या 132 kV साइड पे एज ए बैकअप आप लगा रहे हैं डिफरेंशियल के बैकअप में, तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप 3 ओवर करंट रिले लगा दें, ताकि अगर कभी कोई एक ओवर करंट रिले में कोई माल फंक्शनिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर आपकी जो है बाकी दोनों रिले सर्विस में रहें। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर आपको 2 ओवर करंट लगाना चाहिए और कहाँ पे आपको 3 ओवर करंट लगाना चाहिए, डिपेंड करता है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे। आमतौर पे ट्रांसफार्मर के 11 kV साइड पे 3 ओवर करंट एक अर्थ फॉल्ट, और अगर आपका फीडर है तो वहाँ पर 2 ओवर करंट एक अर्थ फॉल्ट से भी काम वही चलता है जो 3 ओवर करंट से चलता है। बस ये कहना चाहिए कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा आपके कह लें रिलायबिलिटी पे असर पड़ जाएगा, क्योंकि अगर एक रिले ख़राब हो गया, एक यूनिट ख़राब हो गया तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये एक रेजिडुअल करंट की स्कीम होती है जिसमें कि 2 वेरिएशन होते हैं, तो मैंने आपको दोनों करके बता दिए। यहाँ पर मैं दोबारा इसको नॉर्मल कर देता हूँ और मैं ओवर करंट यहाँ पर एक और लगा देता हूँ, तो ये 3 ओवर करंट हो फिर वापस हो गई। मेरा इंटरेक्टिवली करने का यही मतलब होता है कि मैं उसमें रिलेज में चेंजेस करता हूँ और मैं देखें ये कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। ये बड़ा मुश्किल होता है प्रेजेंटेशन स्लाइड वाले में करना। अब आपने ये नाम सुना होगा ACF। अब ये क्या है? ये है स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट। अब ये स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट रिले क्या चीज़ है? देखिए, एक तो ये सिस्टम हो गया। अब इसके अंदर यह न्यूट्रल में रिले नहीं है, CT के न्यूट्रल में रिले है। मैं ये करूँ कि वो जो ओवर करंट की रिले है वो सिस्टम तो ये सब अपनी जगह रहे, और मैं एक रिले यहाँ इसके न्यूट्रल में यहाँ पे ऐड कर दूँ, ये यहाँ पे ऐड कर दी, ये है अपनी जगह, एक रिले यहाँ ऐड कर दी। अब क्या हो गया कि ये रिले के अंदर भी जब करंट जब भी आएगा जबकि ये अनबैलेंस करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये तो लगी न्यूट्रल में है ना। न्यूट्रल में करंट मैंने यहाँ आपको समझाया इसीलिए कि न्यूट्रल में करंट जब भी आएगा जबकि अनबैलेंस्ड होगा, सिंगल फेज ग्राउंड फॉल्ट होगा, ज़ीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा। तो जब यहाँ पर मैं एक CT लगा दूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा NCT यानी न्यूट्रल CT, न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आप देखें, किसी भी बड़े ट्रांसफार्मर पे जाके देखें, न्यूट्रल के अंदर भी एक CT लगी होती है। उसका पर्पज़ जो है, उसमें 2 कोरे होती हैं, एक का पर्पज़ जो है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट में ले लेंगे और एक को आप इसमें न्यूट्रल CT को यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट रिले। अब ये रिले में भी करंट आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तो इन दोनों में क्या करना चाहिए? हमें कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, क्योंकि ये रिले भी लगी हुई है यहाँ पर CT के सेकेंडरी साइड पे, और ये जो है मैंने डायरेक्ट पावर ट्रांसफार्मर के अंदर न्यूट्रल के ऊपर जो CT है वहाँ पर ये चीज़ लगा दी है। ये यानी कि ये वाली CT जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली CT, ये जो ट्रांसफार्मर आप अगर देखें, आपको मैं ट्रांसफार्मर यहाँ पर हर दफ़ा बना देता हूँ और आप देखें तो यहाँ पर जो एक बड़ी बड़ी जो आपके पास ये लगे होंगे बुशिंग, लेकिन एक छोटू भी लगी होगी जिसको कि हम कह रहे हैं न्यूट्रल। तो ये इसके अंदर ये CT होती है, NCT यहाँ होती है इस CT में। ये अगर रेड येलो ब्लू है तो ये CT यहाँ लगी होगी, यहाँ पर बाहर इसका टर्मिनल बॉक्स भी यहाँ पर होगा इस जगह पर। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये CT जो है आप काम में ले लेंगे। और ये अब ये स्टैंड बाई का मतलब ये है कि ये अर्थ फॉल्ट रिले की सेटिंग आपको पता है कि करंट की सेटिंग जो है 20-25% ऑफ द रेटेड करंट होती है। ये अलग से पूरा ही बहुत वीडियोस मिलेंगे, बहुत जगह मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका टाइम अगर आपने रखा है, फ़र्क करो कि 0.5 सेकेंड, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको रखा रेजिडुअल को, तो स्टैंड बाई इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसको मैं ऐसा करूँगा कि टाइम डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से जो कि तकरीबन 300-400 मिली सेकेंड होना चाहिए,
तो वो मैं 5 सेकंड में उतना और ऐड करके 0.4 0.3 जैसे भी रिलेज होंगी, फास्ट होंगी, ब्रेकर अगर फास्ट होगा, सब चीज़ों को देखते हुए मैं टाइम डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ तो 500 मिली सेकेंड यानी 5.5 और ऐड कर लो। तो यहाँ पर अगर 0.5 है तो यहाँ पर 1 कर लो। तो इस तरह से जो है इसकी ये स्टैंड बाई में हो गई। अगर उस रिले में कोई प्रॉब्लम होता है वहाँ पर तो ये रिले आपकी काम करेगी। ये दूसरे टाइप हो गई। तीनों को एक जगह मैंने बनाया इसीलिए है कि मैं देख रहा था खुद भी कि यार ये तो स्टूडेंट को और इंजीनियर जो जूनियर हैं जो बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं हुआ है तो उनको तो समझ में नहीं आता होगा कि यार ये सब क्या ये है, कभी ये कभी ये, कभी इस तरह कभी इस तरह कभी इस तरह। अब एक और जो है ये अरेंजमेंट देखें, इसमें मैंने जानबूझ के केबल बना दिया, केबल पे इस तरह लगाते हैं ये हैं, और यहाँ पर इसमें ये कोर है ये लाल वाला, अराउंड उसको पहना दिया, और पहनाने के बाद उसके कोर के अंदर ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और उसके बाद यहाँ पर एक रिले लगा दी। इसको कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर कह रहे हैं। अब इसमें भी देखें ना कि अगर ये तीनों आर वाई बी का करंट बराबर होगा बैलेंस कंडीशन में, तो क्या होगा कि ये इसके अंदर कुछ भी करंट नहीं आने वाला, क्योंकि जीरो फेज सीक्वेंस है ही नहीं, जीरो ही है, सबका सम जीरो है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब अगर इसमें से किसी एक में फॉल्ट है, कोई एक में करंट गायब भी हो जाए, इवन ओपन हो जाए, तो क्या होगा कि दोनों का करंट जो है मल्टीपल वो फिर ज़ीरो नहीं होगा, और यहाँ सीटी में सेकेंडरी में करंट आ जाएगा और ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो इसको कभी कभी सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट भी कहते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होती है कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। मैंने यहाँ पर केबल दिखाया है ताकि ज़रा आसानी हो जाए, वरना ये बात वही है कि आप यहाँ पर ये तीनों जहाँ पर भी आपको बस बारें भी करीब करीब मिले, यहाँ से तीनों बस बारें जाती हैं इस तरह 11 kV की, तो बस बारों में आप लगा दें, ऐसा राउंड सर्किल डाल दें, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल आपका ऐसा हो जाता है कि न्यूट्रल आपका अवेलेबल हो जाता है, न्यूट्रल के थ्रू। न्यूट्रल इसमें नहीं है लेकिन कोर बैलेंस आ जाता है। देखें बगैर न्यूट्रल के, ये देखें ये आप, ये अब अगर ये तीनों के अक्रॉस मैंने सीटी लगा दी, तीन है ये, तो इसके अंदर आई और वाई बी जो है वो सम ज़ीरो हो जाएगा। और जैसे ही इसमें से एक का अगर गायब हो गया और दो हैं, और एक का अर्थ फॉल्ट है या गायब है और एक ही रह गया या दो रह गया, तो फिर आप देखें इसके अंदर करंट आएगा, क्योंकि ये सीटी इसके ऊपर यहाँ पर ये कोर लपेटी हुई है, ये कोर है, इसके ऊपर सेकेंडरी की वाइंडिंग लपेटी और यहाँ से रिले कनेक्ट कर दी। तो फिर आप देखेंगे कि फिर ये रिले, इसको कह रहे हैं हम CBCT, या इसको ये भी कह रहे हैं सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट रिले। तो देखें ये कितनी, और इसकी सेटिंग भी करंट की बहुत कम होती है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, और फ़ौरन जो है इसके अंदर करंट जैसे ही थोड़ा सा आएगा तो ये रिले ऑपरेट कर जाएगी, और आप जो भी चीज़ चाहे ट्रांसफार्मर की 11 kV पे या दोनों साइड से या फीडर जो कुछ भी इसको ट्रिप करा दें। तो मैंने ये 3 किस्म की रिले, और इसके अंदर छुपी हुई 2 रिले, 2 सिस्टम्स, क्या 2 ओवर करंट या 3 ओवर करंट, ये ऑप्शन है, मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। तो 3 किस्म की रेजिडुअल अर्थ फॉल्ट डिले अगर लिखा है, स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट डिले लिखा है, सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट डिले लिखा है, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन लिखा है। तो ये सब अलग अलग इस तरह की इसकी डायग्राम होती है, एक सफ़े पे मैंने बना दी है, और आप इसको देखें कि ये मैंने कोशिश अपनी पूरी की है कि इसको सही तरह आपको एक्सप्लेन कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल का पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। जो कुछ मैंने सीखा है फील्ड में, जो कुछ ये सब काम किया है, उसी को मैं ड्राइंग बना बना के आप लोगों को समझा देता हूँ, और हमेशा मेरा ज़ाती इनपुट भी उसमें होता है। ये सिर्फ कोई एकेडमिकली मैं चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहा होता, बहुत सी चीज़ों में मेरे अपने भी इफ़ एंड बट होते हैं, जो कि बहुत दफ़ा मैं एग्री भी नहीं कर रहा होता हूँ, जो कुछ किताबों में या कहीं पर लिखा होता है, और मैं उसको बयान भी करता हूँ। तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं, और मैं इंशाल्लाह जारी रखूँगा। प्लीज़ ये जूनियर इंजीनियरों को ज़रूर आप स्टूडेंट के दरमियान अगर शेयर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि वो इंटरव्यू में जब कहीं भी दुनिया में जाएंगे ना तो उनको आसानी होगी। यहाँ पर तो सब काम चलता है, आपको पता है किस तरह काम होता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन जब मुल्क से बाहर जाएँ तो फिर आपको मालूम है कि वहाँ पर कोई टीम वर्क इस तरह का नहीं होता कि आपने 5 आदमी 5 इंजीनियर पहुँच गए एक जगह, सब काम कर लिया, पता ही नहीं चला कि किसने किया।
वहाँ पर आपको अकेले अकेले अपना हिसाब देना होता है। तो ये ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही समझ लें जैसे कि क़यामत आ जाती है जब आप इमिग्रेशन पे बाहर जाते हैं और फिर अपना अपना हिसाब देना होता है, वो दूसरे का हिसाब नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया।